फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बात करेंगे हम हनुमान जी की। सिंस हनुमान जयंती का अवसर है, बहुत सारे हनुमान जी के तथ्य हम सुनते हैं, कैसे पूजा पाठ करना है, भगवान हनुमान जी की ही बातें कर रहे हैं। मन पूरा राममय हो गया है, हनुमानमय हो गया है, दिल पूरा डूब गया है हनुमान जी की भक्ति में। और ऐसे में हनुमान जी के कई रोचक प्रसंग हैं जिनको हमारे जीवन में हमें जिनसे प्रेरणा मिलती है। आज मैं आपको ऐसे कुछ प्रसंगों के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही कॉमन है। सबसे पहले उनमें आता है कि हनुमान जी सिंदूर क्यों पसंद करते थे, हनुमान जी को महिलाओं की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि नटखट उन्हें मारुति ने ऐसा क्या किया था कि उनका नाम हनुमान रख दिया गया था। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी सिंदूरी क्यों हुए थे। आपको शायद पता भी होगा, और आज अगर नहीं पता है तो जान लीजिए क्यों सिंदूरी हुए थे हनुमान जी। शास्त्रों में इस विषय में जानकारी दी गई है कि जब रावण को मारकर राम जी सीता को लेकर के अयोध्या आए, तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम और माता सीता के साथ आने की जिद करी। राम जी ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन हनुमान जी थे कि वह अपने जीवन को श्री राम की सेवा करके ही बिताना चाहते थे। श्री हनुमान दिन रात यही प्रयास करते थे कि कैसे श्री राम को खुश रखा जाए। एक बार उन्होंने माता सीता को मांग में सिंदूर भरते हुए देखा, तो माता सीता ने इसका कारण पूछ लिया। माता सीता ने उनसे कहा कि वो प्रभु श्री राम को प्रसन्न रखने के लिए सिंदूर लगाते हैं। हनुमान जी को श्री राम को प्रसन्न करने के लिए ये युक्ति बहुत ही भा गई। उन्होंने सिंदूर का एक बड़ा बक्सा लिया और स्वयं के ऊपर उड़ेल लिया और श्री राम के सामने पहुंच गए। तब श्री राम जी उनको इस तरह से देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने हनुमान जी से इसका कारण पूछा। तब हनुमान जी ने श्री राम से कहा कि प्रभु, मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया है। सिंदूर लगाने के कारण ही माता सीता जी से आप प्रसन्न रहते हैं, आप मुझसे भी उतना ही प्रसन्न रहना। तब श्री राम को अपने भोले भाले भक्त हनुमान की युक्ति पर बहुत हंसी आई और सचमुच हनुमान के लिए श्री राम के मन में जगह और गहरी हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे, ये इसलिए हनुमान जी हुए सिंदूरी। इसके बाद हम बात करेंगे क्यों महिलाओं को नहीं करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी सदा ब्रह्मचारी रहे। शास्त्रों में हनुमान जी की शादी होने का भी वर्णन मिला है, लेकिन ये शादी भी हनुमान जी ने वैवाहिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से नहीं की थी, बल्कि उन 4 प्रमुख विद्याओं की प्राप्ति के लिए की थी, जिन विद्याओं का ज्ञान केवल एक विवाहित को ही दिया जाता है। इस कथा के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपना गुरु बनाया था। सूर्य देवता ने 9 प्रमुख विद्याओं में से 5 विद्या अपने शिष्य हनुमान को सिखा दी थी। लेकिन जैसे ही बाकी 4 विद्याओं को सीखने की बारी आई, तब सूर्य देव ने हनुमान जी से शादी कर लेने के लिए कहा, क्योंकि ये विद्याओं का ज्ञान केवल एक विवाहित को ही दिया जा सकता था। अपने गुरु की आज्ञा से हनुमान जी ने विवाह करने का निश्चय किया। हनुमान जी से विवाह के लिए किस कन्या का चयन किया जाए, जब यह समस्या सामने आ गई, तब सूर्य देव ने अपनी परम तेजस्वी पुत्री सुवर्चला से हनुमान को शादी करने का प्रस्ताव दिया। हनुमान जी से सुवर्चला की शादी हो गई। सुवर्चला परम तेजस्वी थी। शादी होने के बाद सुवर्चला तपस्या में मग्न हो गई। उधर हनुमान जी अपनी बाकी 4 विद्याओं के ज्ञान को हासिल करने में लग गए। इस प्रकार विवाहित होने के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा। हनुमान जी ने प्रत्येक स्त्री को मां समान दर्जा दिया है। यही कारण है कि किसी भी स्त्री को वो अपने सामने प्रणाम करते हुए नहीं देख सकते, बल्कि स्त्री शक्ति को वे स्वयं नमन करते हैं। यदि महिलाएं चाहें तो हनुमान जी की सेवा में दीप अर्पित कर सकते हैं, हनुमान जी की स्तुति कर सकती है, हनुमान जी को प्रसाद अर्पित कर सकती है। लेकिन 16 उपचारों, जिनमें मुख्य स्नान, वस्त्र, चोला चढ़ाना आदि आता है, ये सब सेवाएं किसी महिला के द्वारा किया जाने पर हनुमान जी स्वीकार नहीं करते।
तीसरी कथा बताती हूँ आपको। बाल हनुमान ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसका नाम हनुमान रख दिया गया। हनुमान जी माता अंजनी और केसरी के पुत्र थे और पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जन्म से ही बहुत अधिक ताकतवर और विशाल शरीर वाले थे। हनुमान के बचपन का नाम मारुति था और एक बार मारुति ने सूर्य देवता को देखकर फल समझ लिया। वह तेजी से सूर्य देवता की ओर पहुंचकर उन्हें निगलने की कोशिश में अपना मुंह बड़ा कर लिया। इंद्रदेव ने मारुति को ऐसा करते देखा तो अपना वज्र उन पर छोड़ दिया। वज्र जाकर मारुति की यानी हनु की ठोड़ी पर लगा और वज्र लगते ही नन्हे हनुमान बेहोश हो गए। यह देखकर उनके पालक पिता पवन देव को गुस्सा आ गया, जिससे उन्होंने सारे संसार में हवा का बहना रोक दिया। जीवन पानी बिना भी कुछ समय तक रह सकता है मनुष्य, लेकिन प्राण तो वायु के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए इंद्र ने पवन देव को तुरंत मनाया। इसके बाद नन्हे मारुति को सभी देवताओं ने अपनी ओर से शक्तियां प्रदान की। सूर्य देवता के तेज अंश प्रदान करने के कारण ही हनुमान जी बुद्धि संपन्न हुए। वज्र मारुति के हनु पर लगा था, जिसके कारण ही उनका नाम हनुमान पड़ा। तो दोस्तों, आज हमने बात की है 3 कथाओं की, हनुमान जी की 3 जो बहुत ही रोचक कथाएं हैं उनकी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के रोचक प्रसंग यहीं पे पूर्ण होते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।